ओ माय गॉड, हो गया काम। जैन मेरे प्यारे साथी विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और एमपी जीके का पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, ये एमपी जीके का पार्ट सेकंड है। एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं अभी। एमपी पुलिस में 6 से 7 प्रश्न, 7, 8, 5, 6, 7, ये मतलब 7 प्रश्न अगर मतलब एवरेज एमपी जीके के आ रहे हैं तो एक अच्छा खासा मामला है एमपी जीके का। और मैंने कल भी बताया था कि अगर आप मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, एमपीएसआई का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, जेल प्रहरी का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, आबकारी का एग्जाम हो, या फिर तुम्हारा एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, एमपी जीके को छोड़ने का मतलब होता है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें जानबूझ के। तो किसी भी हालत में एमपी जीके को डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। तो एमपी जीके का पार्ट सेकंड है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल वाला जो पार्ट फर्स्ट था, वैसे तो मैं बोलूंगा कि उसको देख लेना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ कि कल वाली क्लास में मतलब था क्या। तो कल वाली क्लास में वैसे इंट्रोडक्टरी क्लास थी और उसमें हमने देखा था कि जो एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, वहाँ पे मतलब पहला मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल पहले कौन थे, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी कि वहाँ का राजकीय पक्षी मतलब राजकीय खेल हम देख रहे थे, मतलब राजकीय गान क्या है। ये छोटी मोटी चीजें हमने मतलब कल देख ली थी। और इसका मतलब छोटी मोटी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये चीजें आती हैं, बावजूद इसके मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आते हैं, इसके बावजूद भी आपको वो क्लास देखनी है, क्योंकि जो स्टैटिक्स का पोर्शन या जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसमें से प्रश्न आते हैं पेपर में। हम लोग बोलते हैं अरे क्या यार, ये तो सबको पता है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। भैया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको पता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर गलती से भी अगर आप गलत करके आ गए उसमें, तो आप समझो कि लाखों लोगों से आप पीछे चले जाओगे। और चाहे एमपीपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, लेकिन वो प्रश्न जरूर पूछते हैं। चाहे तो मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल पूछ लिया, कभी मतलब मुख्यमंत्री पूछ लिया, कभी मतलब आपको पूछ रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे पहले, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं। आप लोगों इनको छोड़ना नहीं है कैसे भी करके, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो चलो सेकंड क्लास पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश का ये मैप है, और मैप में मध्य प्रदेश के सारे जिले, मतलब मध्य प्रदेश में वर्तमान में 53 जिले हैं। एक बार इन जिलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा इनकी बात करेंगे, इनका मतलब मामला क्या है। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति जो थी वो कल मैंने आप लोगों को बताया था, 21, 26 और यहाँ से 74, 82, ये आपको मतलब बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलो यहाँ पे अगर हम देखें जो 53 जिले हैं, तो इनकी जिलेवार जो स्थिति है थोड़ा सा देख लो। ये मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में जो जिला है उस जिले का नाम क्या है, मुरैना। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में है। तो मध्य पेपर में अगर प्रश्न आना है तो किस तरीके से आ सकता है, पेपर में प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का उत्तरतम जिला कौन सा है। अब आप तो मुरैना जिले में रह रहे हो, इस वजह से आपकी कंडीशन ऐसी है कि अरे पता है हमें सर मुरैना है, ये क्या मतलब मामला हुआ। मेरे भाई जो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है, या फिर मैं ये बोलूं कि मतलब जो आउट ऑफ स्टेट है, उस व्यक्ति के लिए मुरैना भी वही है, जबलपुर भी वही है, बुरहानपुर भी वही है, उसके लिए बहुत बड़ा वाला मामला हो जाता है। तो जो प्रश्न आपको सरल लगते हैं, और इवन मैं ये भी बोलूं कि अगर आपको दूसरे लोगों से थोड़ा सा आगे निकलना है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा जो फायदा या एक्स्ट्रा बेनिफिट कराने वाला जो सब्जेक्ट है वो एमपी जीके है। स्टेट जीके किसी भी, देखो जब कोई यूपी का पेपर दे रहा होता है तो यूपी का बच्चा आगे निकल जाता है हमसे ऑटोमेटिक। राजस्थान का अगर एग्जाम होता है तो राजस्थान का बच्चा हमसे आगे निकल जाता है। वजह यही है क्योंकि अपने स्टेट की जीके पे हर किसी की पकड़ होती है, तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, ब्रह्मास्त्र, रामबाण है, मतलब सुदर्शन चक्र है, जो मतलब बोलना है ना, जो मतलब मैया का एक वो तलवार अलवार मतलब त्रिशूल, जो महाराणा प्रताप का भाला, सब कुछ यही है ना। चलो, तो मैंने बोला कि उत्तरतम जिला कौन सा है, मुरैना। यहाँ पे मुरैना के पास में एक जिला है भिंड, कौन सा, भिंड, और ये जिला है श्योपुर। इन तीनों जिलों को मिला के एक संभाग बन जाता है, और संभाग का नाम क्या है, चंबल संभाग। कौन सा संभाग, चंबल संभाग बन गया। यहाँ पे एक जिला दिखाई दे रहा है आपको फिर ग्वालियर, कौन सा जिला, ग्वालियर, और ग्वालियर के पास में आपको दिखाई दे रहा है दतिया, दतिया के पास में शिवपुरी। देखो शिवपुरी को देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है, शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है कि देखो यहाँ पे ऐसा वाला मामला नहीं है इसका कि देखो मुरैना है, या फिर यहाँ पे कौन सा अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, या यहाँ पे बालाघाट हो गया, इधर कौन सा हो गया तुम्हारा सीधी वो सिंगरौली हो गया, ये वाला जिले हो गए। तो इनकी कंडीशन तो ऐसी है कि डायरेक्टली मतलब दिखाई दे जाते हैं हमें, कह इस कंडीशन में कि दिखाई दे रहा बॉर्डर स्टेट वाला, लेकिन ये क्या छुपा हुआ है, दिख रहा है क्या। ये कंडीशन में ऐसी है कि हम मतलब भूल जाते हैं एकदम क्लियर वाला मामला कि यार कौन से जिले हैं जो मतलब डबल डबल स्टेट से टच कर रहे हैं सीमा।
तो डबल डबल स्टेट से देखो मुरैना है, तो मुरैना यहाँ पे है, तो मुरैना इधर राजस्थान से भी करेगा और यूपी से भी कर जाएगा, लेकिन शिवपुरी का नहीं पता चलता है। कुछ बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिवपुरी का नहीं पता चलता है। तो ये शिवपुरी देखो इधर तो राजस्थान से बॉर्डर टच कर रहा है, और इधर किससे टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश से ही बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये ग्वालियर, ये दतिया, शिवपुरी और ये अशोकनगर, और अशोकनगर के साथ साथ गुना, ये कौन से जिले में आ गए तुम्हारे? कौन से संभाग में आ गए? ग्वालियर संभाग में आ गए। कौन से संभाग में? ग्वालियर संभाग में। जैसे ही हम नीचे उतर के आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सागर। कौन सा? सागर। सागर को देख रहे हो तो इधर देखो, जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे अभी जिलों को देख लेते हैं, फिर संभागों को आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जिला है? निवाड़ी। मतलब कम से कम जिले के नाम तो तुम्हें पता हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी कि उन्हें ये पता हुआ है 53 जिले हैं, लेकिन 53 जिले कहाँ पे कौन सा जिला है, ना तो उनकी मतलब स्थिति पता, और ना हो सकता है कि नाम भी ठीक से ना याद हो। वैसे आप नेता नहीं हो तो आपको पता होगा, समझ गए ना? ये सागर, फिर यहाँ पे कौन सा जिला है? निवाड़ी। निवाड़ी के बाद टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, यहाँ पे ये सतना, ये रीवा, और रीवा ये सीधी, यहाँ पे कौन सा नया जिला बना हुआ है? कौन सा जिला है? मऊगंज। कौन से जिले से बना हुआ है? रीवा से। किससे? रीवा से, ठीक है। तो ये 53वां जिला है मऊगंज। यहाँ पे ये सिंगरौली है। सिंगरौली के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये बुरहानपुर, ये खंडवा, अच्छा ये खंडवा और ये खरगोन, ये कौन सा है? बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, और ये फिर लौट के हम कहां पे आ गए? गुना। कहां लौट के आ गए? गुना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जिला दिख रहा है हमें, कौन सा दिख रहा है? भोपाल। कौन सा? भोपाल। ये जिला भी है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो भोपाल के पास में देखोगे तो एक तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है? विदिशा। विदिशा। फिर यहाँ पे कौन सा? सीहोर। ये कौन सा? रायसेन। यहाँ पे ये होशंगाबाद, ये हरदा, हरदा होशंगाबाद। फिर यहाँ पे देवास, इंदौर, उज्जैन, ये वाले कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मतलब कौन सा छूट गया था हमसे? धार। कौन सा छूट गया? धार छूट गया। मतलब ये सारे के सारे इधर वाले जिले कंप्लीट हो गए। बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर से टच कर रहे थे वो वाले मतलब डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए थे। अब यहाँ पे बच कौन से गए वो देखो, यहाँ जबलपुर दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? जबलपुर। तो जबलपुर के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा कटनी। यहाँ पे उमरिया, देखो उमरिया इधर से जाते हुए भी देख लिया था हमने, लेकिन फिर भी देख लो, ये जबलपुर, जबलपुर के पास में ये कटनी, और ये रहा उमरिया। यहाँ पे देखो हम छोड़ गए थे इधर से जाते हुए शायद मेरे सबसे, अच्छा नहीं छोड़ा था ये, फिर भी देख लो इधर पन्ना, ये दमोह, ये नरसिंहपुर, और ये कौन सा है? मंडला। कौन सा है? मंडला। मुझे लगता है अभी मतलब सारे के सारे जिलों के नाम कम से कम माइंड में चले गए होंगे। मैंने बोला कि अभी इनको मतलब मैंने ऐसा बताया ही नहीं कि मतलब कौन से बॉर्डर से टच कर रहे हैं, कौन सा जिला, क्या। मैंने सिर्फ क्या बोला तुमसे कि नाम तुम्हारे माइंड में चले गए बस, कि हाँ ये नाम सुना हुआ है। अब ये वाला मामला नहीं कि मैंने बोला मंडला, तो क्या मंडला आ रहा है ना समझ में? मैंने बोला मंडला तो बोल रहे तो भाई कम से कम ये तो पता चला कि मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है। क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है। चलो देखो, मध्य प्रदेश के उत्तर में एक स्टेट हमें दिखाई देगा, और उस स्टेट का नाम क्या है? उस स्टेट का नाम क्या है? यूपी। क्या है? यूपी। और यूपी से 14 जिले स्पर्श कर रहे हैं। कितने जिले? 14 जिले। यहाँ पे एक राज्य दिखाई देगा, उस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। और राजस्थान से कितने जिले? 10 जिले स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे एक राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात। और गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे एक राज्य है उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से 9 जिले स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे एक राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के लगभग 7 जिले, लगभग क्या 7, 6 और 7 वाला मामला गड़बड़ होता है। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि मंडला को बहुत सारे जो किताब हैं जिसमें मतलब बोलते हैं कि मंडला भी किससे स्पर्श कर रहा है? छत्तीसगढ़ से स्पर्श कर रहा है, मतलब ऐसे करके मतलब। तो मैं बता दूं ये 6 और 7 में कंफ्यूजन वाला मामला, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना आप लोग, ठीक है। अभी देखो उत्तर में कौन सा स्टेट हो गया था? मध्य प्रदेश के उत्तर में ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम। ये वाली कौन सी है? उत्तर। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पश्चिम। तो जो राजस्थान वाला मतलब मामला है, राजस्थान कौन से मतलब मध्य प्रदेश से कौन सी डायरेक्शन से मिल रहा है? उत्तर पश्चिम से। पश्चिम में कौन सा मिल गया? गुजरात मिल गया। दक्षिण में महाराष्ट्र मिल गया। और ये तुम्हारा पूर्व में मिल जाता है। किसमें? पूर्व में। तो मैंने बोला कि मध्य प्रदेश से स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा साझा कर रहा है तुम्हारा गुजरात। सबसे कम कौन सा कर रहा है? गुजरात। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। अब सुनो ध्यान से,
ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं ना, इन फैक्ट को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, उससे पहले मैंने कल बोला था कि जहां से हमने मतलब इसको शुरू किया था अभी, वो मामला ऐसा था कि जहां कल क्लास छोड़ी थी, या कल क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दिया था, लेकिन जब मैंने क्लास छोड़ी थी कल वाली, या जहां पार्ट फर्स्ट खत्म किया था, तो वहां बोला था मैंने कल यहीं से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ मामला था, हाँ या ना। तो कल हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के जो भौतिक विभाग हैं, वो भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, और उन भौतिक विभागों की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, हाँ या ना। तो चलो दिखाऊं मैं तुम्हें। मैंने तुमसे बोला था कि यहाँ पे एक पठार है, और उस पठार का नाम है मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार है ये? मध्य भारत का पठार। और मध्य भारत के, अरे ये भी एरिया किसमें आता है? मध्य भारत के पठार में ही आता है ये वाला एरिया। तो मध्य भारत के पठार के एरिया की अगर स्पेशलिटी की बात करें तो देखो तुम्हें पता हुआ है बहुत अच्छे से, ये लगभग 10% एरिया पे फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के टोटल एरिया के लगभग 10% एरिया पे फैला हुआ है। दूसरी बात ये कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बारिश अपेक्षाकृत कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बारिश कम होती है। और 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होने का एक सीधा सीधा सा मतलब है कि यहाँ की जो कृषि है, या यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु कैसी होगी? थोड़ा गर्म होगी। और कृषि की बात करें तो यहाँ पे देखो सरसों की खेती बहुत होती है। किसकी खेती होती है? सरसों की। मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे बाजरा हो गया, क्या बाजरा हो गया, तिलहन थोड़ी सी हो जाती है। यहाँ ये एरिया मतलब वैसे तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है और नहरों की मतलब व्यवस्था है, तो नहर की वजह से यहाँ पे खेती किसकी? गेहूं की खेती बढ़िया हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने वैसे बोला कि अगर तुम मतलब प्रकृति के अनुसार देखोगे, या जो बारिश के अनुसार देखोगे, तो यहाँ पे मेनली खेती तुम्हें किसकी दिखाई देगी? सरसों और मोटे अनाज। सरसों और मोटे अनाज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की मैंने तुमसे मिट्टी की बात की, तो मैंने मिट्टी तुम्हें बता दी कि यहाँ अधिकतर क्षेत्र में यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे जिलों को देखा तो जैसे श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड का कुछ एरिया है, इधर ये नीमच का कुछ एरिया है, फिर राजस्थान का एरिया लग जाता है, और ये मध्य भारत का पठार तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ से मध्य भारत के पठार से यहाँ से एक दूसरा मतलब प्राकृतिक विभाग लगता है, और उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों से कमेंट बॉक्स में बताना भाई, यहाँ पे जो कृषि है वो तो मैंने बता दी, आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पे जो वृक्ष लगते होंगे, जो वृक्ष होंगे वो किस टाइप के वृक्ष होंगे? यहाँ पे बहुत लंबे लंबे वृक्ष होंगे, छोटे होंगे, या फिर कौन से वृक्ष होंगे, उनके नाम तुम लोग मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग के हिसाब से चलते। चलो ठीक है। यहाँ अब जब बात कर रहे हैं बुंदेलखंड वाले एरिया की, तो बुंदेलखंड रीजन की जो मिट्टी है, वो मिट्टी कैसी है? मिश्रित मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? मिश्रित, लाल काली पीली ऐसी टाइप की मिट्टी है। खेती की बात करें तो खेती मतलब यहाँ पे ठीक हो सकती है, मोटे अनाज की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे बारिश यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ बारिश थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन लगभग लगभग बारिश ऐसी ही है जैसी यहाँ पे बारिश होती है, लगभग बारिश यहाँ पे वैसी ही होती है। और उसकी वजह से क्या मामला है, यहाँ तो ऐसी कंडीशन है कि चंबल नदी की वजह से नहरों की बहुतायत है और सिंचाई के साधन उपलब्ध है। यहाँ पर नहर नहीं है, तो पानी की कमी आने की वजह से ये क्षेत्र फिर भी ठीक है, उससे भी बुरी कंडीशन किसकी है? बुंदेलखंड की। बिल्कुल मैं मतलब बता दूं, देखो बारिश के समय पे तो मतलब तुमने एक उपज ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरी उपज है, जो रबी की फसल है, रबी की फसल कब हो पाएगी? यहाँ पर रबी की फसल तब हो पाएगी जब यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। यार बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, बीमार होने का ये मतलब मामला है कि अब बोलने तक में दिक्कत हो। रोकना इसको यार वीडियो। चलो, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था मध्य भारत का पठार, और यहाँ पे दूसरा वाला क्या बताया? बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद यहाँ पे मतलब तुम्हें पठार मिलेगा, उस पठार का नाम क्या है? रीवा पन्ना का पठार। कौन सा मिलेगा? रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना के पठार की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में? यहाँ पे तुम्हें मतलब मिट्टी मिलेगी लाल पीली। कौन सी मिट्टी? लाल पीली। और लाल पीली मिट्टी मतलब मिलती है यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया में गेहूं की खेती भी हो जाती है, मतलब मोटे अनाज की खेती भी हो जाती है। यहाँ पे ज्वार वार का मतलब मामला है, ये सारी की सारी खेती इधर तो शायद नहीं होती मेरे हिसाब से। बघेलखंड के, माफी चाहता हूँ दोस्तों, हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी, और बस यही है कि चाहे तो जिद समझ लो या फिर ये समझ लो कि एक समर्पण वाला मामला है, इस वजह से क्लासेस चल रही है, नहीं तो क्लासेस अभी तक बंद ही हो गई होती। और उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि मतलब जैसे आप लोगों की जो दुआ है ना, उसकी वजह से ही बस चलने फिरने वाला मामला है शायद, मतलब नहीं तो ऐसी कंडीशन में कोई खड़ा तक नहीं हो पाता है जिस कंडीशन में क्लास ले रहा हूँ।
प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बड़ा मामला है, इस बात को मैं खुद भी बता दूँ आप लोगों को कि नहीं, कोई खड़ा नहीं हो सकता ऐसी कंडीशन में। बस चल रही है क्लास तो चल रही है। देखो यहाँ पे एक पठार मिलेगा तुम्हें, और उस पठार का नाम है मालवा का पठार, ठीक है। और मालवा के पठार की बात करो तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है, और इसका जो एरिया है मध्य प्रदेश के कुल एरिया का लगभग 28% एरिया पे फैला हुआ है। और ये जो पठार है, इसकी जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु के बारे में बोला जाता है कि अपने फाइयान का नाम सुना होगा, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ की जो जलवायु है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। सर्वश्रेष्ठ जलवायु का मतलब ये था कि ना तो यहाँ पे गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी। यहाँ पे एक शहर भी तुम्हें दिखाई देगा, इंदौर। तो इंदौर अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें लगातार 6वीं बार, मतलब मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मतलब मध्य प्रदेश का नहीं है, फिर बोलो, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ठीक है। यहाँ की अगर हम कृषि रसी की बात करें तो यहाँ पे मतलब बहुतायत एरिया मामला है। वहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है, लेकिन गेहूं के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। और सोयाबीन मध्य प्रदेश उत्पादन करने वाला सबसे मतलब बड़ा स्टेट है, या फिर ये बोल सकते हैं सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। तो मध्य प्रदेश को एक उपनाम भी दिया जाता है, ये सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे और मतलब बात करो तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ ये लगभग औद्योगिकरण वाला एरिया, चाहे देखो इंदौर की बात करो, उज्जैन की बात करो, ये एरिया मतलब डेवलप हो गया है। भोपाल भोपाल ये सब किस में आ रहे हैं तुम्हारे, इसी में आ रहे होते हैं। यहाँ पे तुम्हें नर्मदा सोन घाटी मिलेगी। यहाँ की मिट्टी काली है, मतलब छिछली काली मिट्टी है यहाँ की। नर्मदा सोन घाटी में आओगे तो यहाँ पे मिट्टी तुम्हें गहरी काली मिट्टी मिलेगी, और गेहूं का प्रदेश बोला जाता है एक तरीके से। गेहूं का मतलब अच्छा खासा यहाँ पे मामला है। यहाँ पे फिर तुम्हें कौन सा मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, सतपुड़ा मैकल्स रेडी वाला एरिया। और यहाँ पे गहरी काली मिट्टी है, ठीक है। कौन सी है, गहरी काली मिट्टी। और कुछ एरिया में कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी मतलब मिलती है। और यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया तो लगभग तुम्हारा किससे है, मूंगफली, ज्वार, कपास, ये वाला मतलब खेती यहाँ पे होती है। लेकिन इधर देखोगे तो ये मतलब पूरा एरिया कैसा है, चावल का एरिया लगभग यहाँ तक। और मैं बता दूं कि इस एरिया में सर्वाधिक बारिश भी होती है। क्या है, सर्वाधिक बारिश वाला एरिया है। और यहाँ पे एक पठार मतलब था, और उस पठार का नाम क्या है, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल एरिया पे लगभग मतलब कुल एरिया के लगभग 7% एरिया पे फैला हुआ है। इस वजह से सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग कौन सा हो गया तुम्हारा, मालवा का पठार। और सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग बघेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। कंप्लीट हो गया। मैंने तुमसे बतलाया कि यहाँ पे तुम्हें मिला था कौन सा, मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार, यहाँ पे मालवा का पठार, उसके बाद यहाँ पे नर्मदा सोन और यहाँ पे सतपुड़ा मैकल। मतलब 7 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब चलो कल की जो क्लास थी उसके आधार पे थोड़ा सा उसको मतलब बढ़ा देते हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है, 308252 वर्ग किलोमीटर। मतलब 308252 का मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको ये 252 की जगह पे आपको 245 वर्ग किलोमीटर। जो मध्य प्रदेश से एक नया स्टेट बना था सन 2000 में, उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की एक घाटी है किरार घाटी करके, और उसके चक्कर में मतलब क्या है, ये विवाद वाला मामला है। तो कहीं पे अगर 245 भी आता है तब भी ऑप्शन के हिसाब से लगा लेना है, और 252 आता है तब भी लगा लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। मैंने कल बताया था, देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी। जनसंख्या की बात करो तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इंदौर है और सबसे छोटा निवाड़ी है, तो एकदम क्लियर रहे। यहाँ क्षेत्रफल की बात हुई थी, तो क्षेत्रफल मतलब जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उस एरिया को, मध्य प्रदेश के एरिया को अगर हम भारत के एरिया से कंपैरिजन करें तो भारत के एरिया का कितने परसेंट मतलब मध्य प्रदेश में एरिया आता है, तो 9.38%। कितना, 9.38% ये मध्य प्रदेश में मतलब आता है। और ये इस 9.38% एरिया के हिसाब से इसका जो रैंक है वो सेकंड है। पहले नंबर पे कौन सा आता है, राजस्थान। पहले नंबर पे कौन सा आता है, राजस्थान आता है। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मतलब मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता था। कब आता था, जब छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809। ये डेटा तुम्हारा कौन सा वाला है, 2011 का डेटा है। कौन सा ये डेटा, 2011 का। अपडेट होने के बाद इसकी जो जनसंख्या लगभग मतलब 9 करोड़ के आसपास मतलब पहुंच गई है। कितना, 9 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी हमें 2011 के डेटा के हिसाब से आंसर लगाना है, अभी पेपर में आता है तो। और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या मैंने बताया जैसा कि इंदौर, और सबसे कम निवाड़ी। यहाँ पे न्यूनतम मतलब अर्धा लिखा हुआ है, ये मतलब 2011 मामला, क्योंकि उस समय पे निवाड़ी नाम का जिला कोई था ही नहीं, ठीक है।
यहाँ पे साक्षरता की बात करें तो साक्षरता मध्य प्रदेश की जो औसत साक्षरता दर है वो कितना है, 69.33%, मतलब औसत साक्षरता है। तो औसत साक्षरता, तो अधिकतम साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है तुम्हारा, जबलपुर, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर। यहाँ पे अधिकतम साक्षरता दर मतलब कितनी है, 81%। तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, जबलपुर की, और न्यूनतम किसकी है, अलीराजपुर की। सर्वाधिक साक्षरता मतलब 81% लगभग, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 36%, बहुत कम है ये साक्षरता दर, देख रहे हो आप 36%। अभी आपको घटना पता होगा, एक मतलब नूह एक जिला है, कहाँ पे, मेवात रीजन में, और नूह घटना आपने मतलब सुना होगा, कहाँ पे, हरियाणा में ये घटना हुई थी अभी। तो वहां का भी जो साक्षरता का जो परसेंटेज था वो कुछ ऐसे ही था, मतलब 35-37% है ना। तो मतलब साक्षरता कम होने से मतलब मामला तो बनता ही। शिक्षा का मतलब मैं क्यों तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, देखो जहां शिक्षा का अभाव होगा वहां आडंबरों को मतलब घुसेड़ देना या रूढ़िवादिता मतलब ज्यादा होती है, तो मतलब दिक्कत नहीं आती, आराम से मतलब झगड़ा करवाना हो तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ बोलना ही तो ऐसे करके बोलो कि मतलब वहां पे पता है तुम्हारे बजरंगबली को गाली दी थी उसने, और जैसे ही बजरंगबली को गाली दी, बजरंगबली का सोटा उठा के चल देते हैं लड़ने के लिए, चलो, है ना। उधर मतलब बोल दिया कि अरे वो तो देख रहे हो तुम, मोहम्मद पैगंबर को ऐसा बोल रहे थे, तो बोलो अच्छा, तो वो बका उठा लेते हैं, बका जानते हो, चल देते हो तक। तो ये कंडीशन है कि मतलब कम से कम साक्षरता ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे लोग तो और बुरे होते हैं, मतलब पढ़े लिखे बुरे होते हैं, इसका मतलब ये है कि शिक्षा और संस्कार दोनों होने चाहिए। अकेली शिक्षा इंसान को हैवान बना देती। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो इसका औसत लिंगानुपात कितना है, 931। औसत लिंगानुपात 931 है। अधिकतम लिंगानुपात तुम्हारे बालाघाट का है, बालाघाट का लिंगानुपात तुम्हारा कितना दिख रहा है, 1021, और सबसे कम भिंड का है। सबसे कम किसका है, भिंड का, ओनली कितना है, 837। यहाँ पे कितना है, 1021, मतलब बालाघाट का देख रहे हो लिंगानुपात ये, और भिंड का ये। अब तुम्हें मतलब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो यहाँ देखो, औसत लिंगानुपात 931 है और भिंड का लिंगानुपात 837, मतलब औसत से भी कितना कम है, तुम देख लो। यहाँ पे तुम सोचो कि 1000 लड़के और 837 लड़कियां, समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की बात करो तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि इंदौर की रही 2011 के अनुसार, कितना, लगभग 33%, मतलब 32.9%। यहाँ पे सबसे कम अनूपपुर की रही, लगभग 12% के आसपास। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का जो औसत जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तुम्हें मतलब दिखाई देंगे। अधिकतम मतलब जो जनघनत्व वो किसका है, भोपाल का है, और सबसे कम जनघनत्व किसका मिलेगा तुम्हें, डिंडोरी का। मतलब अधिकतम जनघनत्व किसका है, भोपाल का, और सबसे कम जनघनत्व किसका है, डिंडोरी का। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, कृषि प्रधान। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, हीरा, मैग्नीज और तांबा में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो उज्जैन में मतलब है एक मंगलनाथ मंदिर, पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है उसको। ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली, ये बैतूल में है कोई जगह। ठीक है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तुम्हारा सागर है। ठीक है, जो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु तो अच्छा कटनी, मतलब अविभाजित भारत का मतलब समझ में आ रहा है ना, जब भारत पाकिस्तान सारा का सारा मामला था तो उस समय पर उसका जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था, कटनी में एक जगह है मनोहर ग्राम। ठीक है, चलो अब सुनो, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है। जब मध्य प्रदेश की अगर 1947 की स्थिति को देखोगे तो मध्य प्रदेश 4 पार्ट में डिवाइड था तुम्हारा, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और डी स्टेट। मतलब ऐसा कुछ मामला नहीं था जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय पे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश एक तो मध्य प्रांत, एक मध्य भारत, एक विंध्य प्रदेश और एक भोपाल, ये 4 पार्ट में मतलब डिवाइड था। मैंने फिर बोल रहा हूं तुमसे, ध्यान से सुन लो। 1947 की जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, मध्य प्रदेश 4 पार्ट में डिवाइड था। आज जो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, मैं बोलता हूं देखो जो भौगोलिक सीमाएं वो परिवर्तित होती रहती हैं और बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 में मतलब इससे मध्य प्रदेश से हटा के क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया। कल मन करे तो मतलब क्या बनो, मुरैना को क्या बना दें, मुरैना को राज्य बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना दो यार, मतलब चंबल एक राज्य बना दो अलग से, मांग कर दो, आज से मैं मांग कर रहा हूँ चंबल राज्य की।
अरे मांग तो मांग है यार, क्या है ऐसे मतलब मांग नहीं कर सकते क्या है? हम मतलब बोलते हैं हमारा जो कल्चर है ना, तो इधर इधर मिल रहा है, ठीक है, कुछ राजस्थान का एरिया ले लो, कुछ यूपी का कुछ एरिया ले लो, और कुछ एरिया एमपी का ले लियो, बुंदेलखंड वाला एरिया लेके, और एक अलग से मतलब कौन सा बना दो, चंबल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? चंबल प्रदेश। ऐसे अच्छा बन सकता है, बड़ी बात है कि आगे चल के बन ही जाएगा। चलो ठीक है। तो 1947 की स्थिति तो मतलब ऐसी थी। वर्तमान जो मध्य प्रदेश दिख रहा है वो वर्तमान मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है, ठीक है। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, फजल अली की अध्यक्षता में। उसके 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडेक्कर, ठीक है। उसने अपनी सिफारिश मतलब दी थी 1953 में अपनी सिफारिश सौंप दी थी, और उसके बाद 1956 में मतलब उसको लागू कर दिया गया। उसके आधार पर मतलब राज्यों के पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को ये जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ये अस्तित्व में आया। और ये जो वर्तमान मतलब वर्तमान का मतलब ये नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वर्तमान मध्य प्रदेश का मतलब ये नहीं कि आज यहाँ से ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, मतलब ये 2000 मतलब उसकी स्थिति थी वो, मतलब बता देता हूँ। तो कंडीशन क्या हुई, जो ए स्टेट बी स्टेट सी स्टेट इनको मतलब मिला दिया, जिसके साथ साथ में ही मतलब